नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे खेजड़ी के बारे में, जिसको डेजर्ट की, रेगिस्तान की लाइफ लाइन कहते हैं। मतलब जीवन रेखा कहते हैं खेजड़ी को, जांटी के पेड़ को। तो इसके काफ़ी महत्व हैं, इसीलिए ही इसकी राजस्थान की लाइफ लाइन मानी जाती है। ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब तक उगती हैं डेजर्ट में। और हमारी तरफ यदि अपन पूर्वी राजस्थान की बात करें तो खेजड़ी को टहनियाँ ऊपर से पुर्निंग करते हैं 1-2 साल में। यदि पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे इनके जो पत्ते हैं, जिनको लूंग बोलते हैं, वो हाथों से निकालते हैं, इनकी पुर्निंग नहीं करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, ये खेजड़ी है। ये जो खेजड़ी आप देख रहे हो, ये जो थार शोभा खेजड़ी है, जो रिसर्च सेंटर काजरी में, जोधपुर सेंट्रल गवर्नमेंट का, वहाँ से लेके आई हुई है। उसके अलावा बीकानेर के अंदर स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान का रिसर्च सेंटर है, वहाँ काजरी में भी ये हाइब्रिड जो खेजड़ी है वो थार शोभा वहाँ भी मिलती हैं। एक अच्छी वैरायटी है, कम हाइट की होती है। सांगर की उत्पादन के लिए इसकी जो सांगरी, इसके जो फल लगते हैं उसे सांगरी कहते हैं, उसके लिए बनाई गई है। और इसकी जो बड़ी जो देसी खेजड़ी, वो ये आप देख सकते हो। ये तो इसके मतलब काफ़ी महत्व हैं। तो इसे अपन बात करते हैं कि इसके सबसे ज़्यादा जड़ से लेके इसके तने और इसकी फलियां और इसके पत्तों में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, जिसके कारण ये लाइफ लाइन कहलाती है। और ये डेजर्ट का पेड़ है। ये डेजर्ट का पेड़ है कि इसको एक तो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। एक बार यदि ये लग गई, ग्रो होगी, तो धीरे धीरे 5-7 साल में ग्रो हो जाती है, बड़ी हो जाती है अपने आप। बहुत ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है और बहुत ज़्यादा पानी की भी इसको ज़रूरत नहीं होती है। तो खेजड़ी की जो जड़ें होती हैं, खेजड़ी की जड़ें होती हैं, इसमें राइबोजियम नाम के काफ़ी अपन बात कर चुके हैं। राइबोजियम नामक के जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। दूसरा, इसके आसपास ही जड़ों में ये जो बैक्टीरिया भी होते हैं जो फॉस्फोरस को घुलनशील बना के पोषक तत्वों के रूप में फसलों को, पेड़ पौधों को ये देती हैं। फिर इसके बात करते हैं अपन पत्तों की, जिनको हमारी भाषा में लौंग बोलते हैं। इसके पत्ते पशुओं के लिए काफ़ी अच्छा चारा माना जाता है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी सब के लिए, क्योंकि इसमें उच्च प्रोटीन पाई जाती है। 10 से 15% खेजड़ी के पत्तों में प्रोटीन होती है। फाइबर भी इसमें 15 से 20% होते हैं, जो उसके पशुओं के पाचन में काफ़ी मदद करते हैं। काफ़ी इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। विटामिन ए एंड सी और बी कॉम्प्लेक्स भी होती है। इसमें मिनरल, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन पाए जाते हैं। पोटेशियम थोड़ा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और जैविक रूप में फेनोलिक यौगिक पाए जाते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। फिर अपन इसकी बात करते हैं, जो इसके फल लगते हैं सांगरी, उसकी। इसकी सांगरी के फल में कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट में शर्करा पाई जाती है और फाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रोटीन अच्छी होती है। विटामिन सी और ए और बी कॉम्प्लेक्स होती है। खनिज में कैल्शियम भी, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक होती है। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और फैटिक एसिड होती है। तो इसके इतने जो इनकी सांगरी है, उसको मतलब माना जाता है कि ज़्यादा फाइबर होने के कारण ये कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ता है उसको कंट्रोल करती है। कोलेस्ट्रॉल में काफ़ी काम में आती है, क्योंकि डाइजेशन सिस्टम को काफ़ी सुधारते हैं। काफ़ी ज़्यादा फाइबर होते हैं। इनके पत्तों में भी ज़्यादा फाइबर होते हैं, इसके फल में भी फाइबर होते हैं। तो ये पशुओं के डाइजेशन सिस्टम को भी ठीक करती है। और इसकी यदि फलों की सब्ज़ी बना के अपन सांगरी की सब्ज़ी, जो रोयल सब्ज़ी बोलते हैं, खाते हैं, तो वो आदमियों की भी डाइजेशन सिस्टम, मनुष्य के भी डाइजेशन सिस्टम को काफ़ी सुधारती है और कोलेस्ट्रॉल को काफ़ी कम करती है। इसलिए अपने इसको लाइफ लाइन डेजर्ट की बोलते हैं। तीसरा अपन बात करेंगे कि हमारी तरफ इसकी पुर्निंग करते हैं। यदि पुर्निंग इसकी अपन नहीं करेंगे, पहले हमारे एक ही सीज़न यहाँ पे फसलें होती थी, बारिश वाली सीज़न होती थी।
तो उस टाइम प्रूनिंग कम करते थे। अब दोनों फसलें होने लग गई, तो इसमें यदि प्रूनिंग नहीं करेंगे तो नीचे जो भी फसल होगी उसकी प्रॉपर तरीके से उसको फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण पूरा होगा नहीं, और हो भी जाएगा प्रकाश संश्लेषण तो इनकी जड़ों के अंदर इतने ज़्यादा राइबोजियम नाम के जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो इनके आसपास नाइट्रोजन की इतनी ज़्यादा अधिकता हो जाती है कि जो भी इसकी फसल नीचे होती है वो इतनी ज़्यादा ग्रो कर जाती है कि उसमें फल नहीं आते। इसलिए 1-2 साल में इनकी प्रूनिंग करनी पड़ती है। पहले जब इनकी प्रूनिंग एक ही फसल होती थी तो प्रूनिंग नहीं करते, तो पशुओं के लिए हरे चारे की, जब सर्दी के टाइम में हरे चारे की उपलब्धता नहीं होती थी, पानी नहीं था, ग्राउंड वाटर में ट्यूबवेल नहीं थे, तब इनके पत्तों को काट काट के हरे के रूप में ही, जिनके कांटे कम होते थे, पशुओं को काट के डालते थे। लेकिन अब हरे चारे की उपलब्धता हो जाती है तो इनकी प्रूनिंग करके कर देते हैं। तो ऐसे काट के इनको देखो ये मिल्डा लगा देते हैं, जिसको मिल्डा बाड़ पहले बताई थी, ये पुरानी बाड़ ये है, ये मिल्डा ऐसे मतलब लगा देते हैं। कुछ दिन बाद में 8-10 दिन बाद में सूख जाएगा तो इसको झाड़ के इसकी टहनियाँ या लकड़ियाँ या अलग कर ली जाएंगी और पत्ते अलग हो जाएंगे। इन पत्तों को पशुओं के फीड के लिए काम में लिया जाएगा, जिसमें काफ़ी पोषक तत्व हैं जो बताया गया है, वो उनके काम में आएंगे, लकड़ी जलाने के काम में आएंगी और बायोमास के काम में आएंगी। एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ मैं आपको, इसके अंदर खेजड़ी के अंदर एक अच्छा एसेंशियल ऑयल होता है जिसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। जैसे अपन ने इन काट के अभी रखी हैं इनको, तो इन काट के रखी हैं तो ये टहनियाँ 3-4 दिन बाद में सूखेंगी तो एसेंशियल ऑयल थोड़ा बाहर आएगा, तो इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है। इनकी काटी हुई टहनियों के पास आप खड़े होगे तो इतनी अच्छी खुशबू आती है कि दुनिया के सब परफ्यूम फैलें। कभी आपको मौका मिले 3-4 दिन काटी हुई कोई टहनियाँ पड़ी हों खेजड़ी की, तो उसको सूंघ के ज़रूर देखना, बहुत अच्छी खुशबू आती है इनकी। तो और उसका मतलब नेचुरली है, ऐसा कोई परफ्यूम कहीं आपने देखी नहीं होगी, ऐसी खुशबू देखी नहीं होगी। साथ में ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। तीसरी अपन बात करेंगे कि एक व्यवस्था ये है कि यदि इनकी प्रूनिंग कर दी तो इनके फ्रूटिंग नहीं आएगी, क्योंकि काट दिया तो अगली साल जो आएगी, नए जो टहनियाँ आएंगी उनके ऊपर फ्रूटिंग नहीं आएगी तो उनकी सांगरियाँ नहीं लगेंगे, फल नहीं लगेंगे। उसके लिए काटने की व्यवस्था ऐसी है कि कुछ ऊपर देखो टहनियाँ बीच में से निकाल देते हैं और ऊपर ये मतलब क्या है कि खेजड़ी पे सांगरी फल लगने के लिए ऐसे छोड़ देते हैं। कुछ ये थार शोभा खेजड़ी हैं, इनके भी मतलब ये तो छोटी रहती है, इनको तो छटाई करने की ज़रूरत भी नहीं है, फल के लिए ही बनाई गई है, सांगरी के लिए बनाई गई है। लेकिन हमारे क्षेत्र में सांगरी कम लगती है। उसका कारण मैं बताता हूँ क्यों नहीं लगती सांगरी। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये डेजर्ट का पेड़ है, इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। यदि इसको सर्दी के टाइम में भी पानी मिला तो ये स्ट्रेस में नहीं आता, और स्ट्रेस में नहीं आता तो मार्च तक, अप्रैल तक सर्दी की फसल रहती है। यहाँ से ट्यूबवेल की पानी की व्यवस्था है तो इनको कंटिन्यू पानी मिलता रहता है, जिसके कारण ये स्ट्रेस में नहीं आती। तो इनको क्या है कि इनके फूल तो आते हैं, मिज्जर तो आती है, लेकिन इनकी फ्रूटिंग नहीं होती उसके कारण, क्योंकि इनको कोई स्ट्रेस मिलती नहीं है, पानी के दिखता है। ये शुष्क जलवायु के पेड़ हैं, रेगिस्तान के पेड़ हैं, तो इनको यदि पानी आप सर्दी के मौसम में मिलेगा तो इनको खेजड़ी पे फल नहीं आएंगे, सांगरियाँ नहीं लगेंगी। ऐसा भी होता है यदि अप्रैल के लगभग मार्च अप्रैल में बारिश अच्छी हो गई तो भी इनके फलियां नहीं लगती हैं, इनके सांगरी नहीं लगती। उसका भी यही कारण है क्योंकि इनको पानी इस दौरान नहीं चाहिए। तो आपको यदि इनसे फल लेने हैं, इनसे सांगरी लेनी है, थार शोभा है, मेरे पास ये 4-5 साल की हो चुकी हैं खेजड़ियाँ, देख लो, इन पे भी सांगरियाँ नहीं आती, हमेशा फूल आके रह जाते हैं, क्योंकि इनमें पानी डलता रहता है, पानी इनको लगता रहता है मार्च पूरी साल थ्रू आउट, इसलिए इसमें फल नहीं आते। यदि आपको इनमें फल लेने हैं तो आपको अक्टूबर के बाद में 10वें महीने बाद में इनमें पानी बंद करना पड़ेगा। यदि प्रकृति के हिसाब से मार्च अप्रैल में बारिश हो गई तो अलग हो सकता है कि इसकी पैदावार लेकिन कम लगेगी, खेजड़ी लग जाएंगी। लेकिन आपने यदि कंटिन्यू फसल के साथ इनमें पानी दिया तो आपको इसमें फल नहीं आएंगे खेजड़ी में। तो आपको फल चाहिए तो इसको पानी से कट ऑफ रखना पड़ेगा।
तो ये खेजड़ी एक लाइफ लाइन है और इसका काफ़ी महत्व है। इसकी जड़ से लेके सब उपयोग हैं। काफ़ी बड़ा जीव विविधता में भी इसका रोल है। पशुओं के लिए भी काफ़ी बड़ा रोल है, इंसानों के लिए भी काफ़ी बड़ा रोल है। कहते हैं कि छप्पनिया अकाल जब पड़ा था तो लोग इसके जो छाल है, जिसको छोड़े बोलते हैं, छाल को पीस के भी खा गए थे। इसलिए ये हमारा राज्य पशु भी है, राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है हमारा खेजड़ी। तो इसके काफ़ी बड़े महत्व हैं। सबको इसके बारे में पता होना चाहिए, इस पेड़ की रक्षा करना चाहिए। आजकल तो इनको लोगों ने उगाना छोड़ दिया है, खेतों में उगाते ही नहीं। ट्रैक्टर जो कोई उग भी गई तो ट्रैक्टर मशीनों से खेतों को जोतते हैं तो वो कट जाती हैं। तो नई खेजड़ी आजकल आपको देखने को नहीं मिल रही और इनकी कटाई भी अपने क्षेत्र में काफ़ी हो रही है, काफ़ी इनकी तस्करी हो रही है। तो कम से कम खेजड़ी के पेड़ों की जितनी कोशिश हो बचाए जा सकते बचाने चाहिए। ये काफ़ी महत्व योगदान अपनी जीवन शैली में रखता है, अपनी जीवन रेखा का एक महत्वपूर्ण पेड़ है राजस्थान का। तो इसकी संरक्षण अपने को करना चाहिए। धन्यवाद साथियों।